फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो भारतीय कार बाजार में 3 कारें बेचती है। एंट्री लेवल सेगमेंट में क्विड है, 7 सीटर एमपीवी में ट्राइबर है और एसयूवी सेगमेंट में रेनो की डस्टर है। लेकिन साथियों, रेनो के लिए ये तीनों कारें हाल फिलहाल में ठीक ठाक बिक रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कारें या रेनो की कोई भी कार शानदार नाम कमा रही हो और अपने सेगमेंट में रानी की तरह राज कर रही हो, जैसे कि किया की या मारुति सुजुकी या हुंडई की कारें करती है। यही कारण है कि रेनो अब एक ऐसी कार पर काम कर रही है जिस पर उसकी बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई है। दरअसल आप जानते हैं, काइगर सब 4 मीटर एक ऐसी आने वाली है रेनो की। कंपनी को उम्मीद है कि काइगर देश में इसकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि भारत में लॉन्च होने के बाद यह अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती कार भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम काइगर की उन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि कारों से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ आपको मिलती रहती है। तो साथियों, जो 5 बिंदु है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्लेटफॉर्म और डायमेंशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं, रेनो की काइगर निसान की जो मैग्नाइट लॉन्च हुई है उसी प्लेटफॉर्म पर बनेगी। कहा जा सकता है कि यह रेनो निसान के जो मॉड्यूलर CMF-A+ का प्लेटफॉर्म है उस पर विकसित की जाएगी। आप जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पर पहले ही ट्राइबर बन चुकी है। हालांकि डायमेंशन की बात करें तो इसमें वही डायमेंशन लगभग रहने वाला है जो निसान का ही मैग्नाइट का है, जिसकी लंबाई 3994 mm, जबकि चौड़ाई 1758 mm और ऊंचाई 1572 mm है। व्हील बेस की बात करें तो काइगर का व्हील बेस भी 2500 mm रहने की संभावना है। काइगर में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस या फिर आपको 210 तक का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल सकता है। साथियों, आप सोच रहे हैं कि यदि इसी प्रकार से निसान की मैग्नाइट की तरह की कार आएगी तो फिर काइगर को कौन खरीदेगा। तो यहाँ ये देखने वाली बात है। जो दूसरा बिंदु हमने लिया वो है डिज़ाइन का, और डिज़ाइन में, दिखने में, लुक में मैग्नाइट से पूरी तरह से अलग होने वाली काइगर, जो कि काइगर का जो लुक है वो ट्राइबर या डस्टर या क्विड जैसी दिखेगी, वो काफ़ी उसका रूप अलग होगा। रेनो ने पिछले महीने काइगर का एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में प्रदर्शन किया था और पुष्टि किया है कि प्रोडक्शन का जो मॉडल है वो लगभग 80% या उससे ज़्यादा 100 कार के समान ही होगा। जो कार दिखाई उसी के समान होगा। तो कहा जा रहा है कि काइगर में एक स्प्लिट हेडलैम्प डिज़ाइन और साथ ही रेनो की सिग्नेचर ग्रिल की सुविधा है। फ्रंट और रियर स्किड प्लेट, साथ ही साथ बॉडी क्लेडिंग से एसयूवी को लेस करने की उम्मीद है। रियर में काइगर को रूफ माउंटेड स्पॉइलर, साथ ही LED टेल लैंप्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे। साथियों, तीसरे जो बिंदु है उसकी बात करूंगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है फीचर्स। मैग्नाइट के साथ काइगर कई इक्विपमेंट भी शेयर करेगी, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ आपको टच स्क्रीन भी 8 इंच की मिलेगी काइगर की तरह। साथ ही साथ 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप जैसी सुविधाएं आपको इसमें मिलेगी जो मैग्नाइट में मिल रही है। साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल विंग मिरर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स तो आमतौर पर मिल ही जाएंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो फर्स्ट इन सेगमेंट यानी कि पहली बार आपको काइगर में ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से मान सकते हैं कि फीचर्स के मामले में काइगर का पिटारा जब भी खुलेगा हमें आश्चर्यचकित कर ही देगा। बात करें सेफ्टी की, अगला बिंदु हमने लिया सेफ्टी, जो कि आजकल बहुत जरूरी भी हो गया है। तो सेफ्टी में काइगर को ड्यूअल में फ्रंट में ड्यूअल एयरबैग मिलेंगे, 360 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाएगा, ABS, EBD जैसे या रिवर्स पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सिस्टम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि पूरी तरह से सेफ्टी फीचर से लेस होगी ये गाड़ी आपको। काइगर के पावर ट्रेन की बात करें तो मैग्नाइट से लिए जा रहे हैं। मैग्नाइट को वर्तमान में 2 अलग अलग, आप जानते हैं, 1.0 लीटर पेट्रोल पावर ट्रेन के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें एक इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, जबकि एक टर्बोचार्ज इंजन भी 1.0 लीटर पेट्रोल आता है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो आपको 72 bhp का पावर जनरेट कर देगा और 96 Nm का टॉर्क देगा, जबकि यदि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो 100 PS की पावर और साथ ही साथ 160 Nm का टॉर्क देगा। यानी कुल मिलाकर मान सकते हैं इंजन के मामले में आपको वही चीज़ें मिलेगी जो आपको मैग्नाइट में मिल रही है। मैग्नाइट की तरह काइगर के दोनों इंजनों के साथ स्टैंडर्ड के रूप में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, जबकि टर्बो पेट्रोल यूनिट के साथ
वैकल्पिक रूप से AMT या CVT ऑप्शन भी आपको मिल ही जाएंगे। तो हम मान सकते हैं कि इंजन के लिए वही चीज़ें होगी जो इस मैग्नाइट में है। साथियों, वीडियो के अंत में चलते चलते इसकी लॉन्चिंग डेट और कीमत पर भी बात कर लेते हैं। तो निसान मैग्नाइट की तरह काइगर की सबसे बड़ी जो USP होगी या सबसे जो इसका मजबूत पक्ष होगा वो होगा इसकी कीमत। उम्मीद है कि कंपनी इसकी कीमत आक्रामक तरीके से तय करेगी, यानी काफ़ी कम रखेगी, और ये कंपनी की मजबूरी भी है, अन्यथा ये कार काफ़ी पिछड़ भी सकती है यदि इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा होगी। निसान की मैग्नाइट हाल फिलहाल में सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV में अपने सेगमेंट में सबसे सस्ती है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,99,000 रुपये से शुरू होती। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 4.5 से 4,90,000 या 5 लाख के बीच इसकी एक्स शोरूम प्राइस काइगर की शुरू होगी, जो 7 या 8 लाख तक जा सकती है। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसे काइगर को कंपनी बहुत पहले लाना चाहती थी, लेकिन कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो कार निर्माता कंपनी हुई है वो रेनो है। यही कारण है कि अब कंपनी का ऐसा मानना है कि वो मार्च 2021 तक इसे लॉन्च कर सकती है। आशा करेंगे ये मार्च तक आ ही जाए, अन्यथा हो सकता है आगे जो त्योहारी सीजन आ रहा है कहीं वहाँ तक बात चली न जाए। कॉम्पिटिटर की बात करें तो आप जानते हैं सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट SUV जो आजकल सबसे ज़्यादा मांग में रहता है, ये काफ़ी लोकप्रिय भी है और इस सेगमेंट में 8 से 10 कारें अभी भी उपलब्ध है, जिसमें निसान की मैग्नाइट की तो हमने चर्चा कर ही ली है, मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा है, टोयोटा की अर्बन क्रूजर है, हुंडई की वेन्यू है, किया की सोनेट है और साथ ही साथ फोर्ड की इको स्पोर्ट्स है जो अभी इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी आने वाला है, और महिंद्रा की XUV 300 भी इसी कैटेगरी में शामिल है। इस प्रकार से मान सकते हैं कि आने वाले समय में रेनो की काइगर काफ़ी कुछ बेहतर करने का प्रयास करेगी। साथियों, आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।